हुजूर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर थैंक यू वेरी फॉर योर टाइम। पहले तो बताइएगा, अब जाहिर है गवर्नमेंट बार बार कहती आई है पिछले कुछ दिनों से और गवर्नमेंट ने इस पर लचक ज़्यादा नहीं दिखाई। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि ऐसे ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी कि जनाब चलो मिलवा दो ताकि एहतजाज कैंसिल हो जाए, नहीं अब ये नहीं चलेगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि अब जवाब मिलेगा। मोहसिन नकवी साहब ने की वजारत दाखिला ने भी कहा कि नहीं, बैरिस्टर गौर साहब को और हामिद साहब को नहीं मिलवाते। फिर उन्होंने कहा चले डॉक्टर्स को मिलवाते, तो कहा डॉक्टर्स को भी नहीं मिलवाते, चले पिम्स के डॉक्टर्स मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ने भी इस पर स्टैंड लिया है। माजी के बरक्स जब सुबह सुबह कहा 7 बजे के चले यार कैंसिल करें ये वो। सो अगर पीटीआई इसमें कैंसिल कर देती है, जिसकी हमें इत्तला है कि करने लगी है, अभी से अनाउंसमेंट बाकी है, तो आप इसको वेलकम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू बदामी साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए बदामी साहब, पहले जहाँ तक बात है कि कैंसिल कर देती है या नहीं करती, हाँ। कि जो उन्होंने कॉल दी थी वो आपको शो करता है कि किस तरह पाकिस्तान में जब भी मईशी तरक्की की बात, मईशत की बात, पाकिस्तान आगे बढ़ने की बात हो तो उनकी ऐसे ही कॉल्स आती हैं। जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहा था तब भी यही, और आज जब एससीओ का समिट आ रहा है तो उन्होंने शुरू में पूरी कोशिश की कि चाइनीज़ प्रीमियर जो आ रहा है वो ना आए और किसी ना किसी तरह से चीज़ें डीरेल हो जाए। ये इनकी एक सोची साजी, एक प्लान्ड तरीके के साथ ये करते हैं और ये बड़े अरसे से करते आ रहे हैं। ये लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का आज बहुत बड़ा इवेंट है कि जिन मुल्कों की क्रिकेट टीम्स यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इवेंट नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का इवेंट नहीं है, ये वसीम बादामी साहब पाकिस्तान का इवेंट है। हाँ। इस मुल्क का, आपका और हमारे आने वाली नस्लों का इवेंट है कि जो पाकिस्तान में जिसमें क्रिकेट टीम्स आने के लिए तैयार नहीं थी, उस मुल्क में सरबराहान और उनके हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह इस एससीओ के शंघाई कॉरपोरेशन के इवेंट के बाद पाकिस्तान में नए एवेन्यूज़ खुलेंगे, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, मईशत मुस्तकम होगी और पाकिस्तान में इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान में जो काम है उसमें तेज़ी आप देखेंगे। जहाँ तक बात है तहरीक इंसाफ का कॉल ऑफ करने का या कॉल ऑफ ना करने का, देखें वो जब हुकूमत का स्टांस इनके सामने आ गया, हाँ। तो फिर बात यही होगी कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। अच्छा। आपने पूरी अपनी जोर लगा ली, डीरेल करने की कोशिश कर ली, आपने इंटरनेशनल मीडिया के सामने आपने एससीओ का हैशटैग लगा के चलाया, आपने लोगों को सेंड किया, अपने सोशल मीडिया में कहा उस हैशटैग को लगा के सपोर्ट करें, ट्रेंड्स बनाएं और उनको मना करें कि पाकिस्तान में ना आए, ये इसके मल्टीपल अदर थिंग्स। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट पाकिस्तान इज़ होस्टिंग द एससीओ इवेंट। हमारी आज जो चाइनीज़ प्रीमियर उनका रिसीवल डिनर, कुछ सिग्नेटरीज साइंस हुए और आप कह रहे हैं कि पूरी जान मारनी पीटीआई ने जब गवर्नमेंट ने स्टैंड तो ले लिया, और तो फिर अब एक वे आउट, एक फेस एग्जिट ढूंढा है, एक सेफ एग्जिट ढूंढा है, फेस सेविंग ढूंढी है पीटीआई ने। दैट्स व्हाट यू आर साहब, गवर्नमेंट ने स्टैंड नहीं लिया, इस मुल्क ने स्टैंड लिया है, पाकिस्तान की हर इदारे ने स्टैंड लिया है और जो भी पाकिस्तान से प्यार करने वाला है उसने स्टैंड किया है कि हम अपने मुल्क को और खंजर नहीं घोप सकते कि विलन हो और उसका खून निकले। मैं जरा इस पे तज्जिया भी लेना चाहता हूं। और ये जो है ये पाकिस्तान के साथ लोगों ने खड़े होने का फैसला किया, इसलिए इन्होंने अपना कॉल ऑफ करने का फैसला किया है या करेंगे। हाँ, मैं जनाब सीनियर सहाफ़ी उस्ताद मोहतरम जनाब नुसरत जावेद साहब हमारे साथ